कॉर्पोरल जेम्स कार्टर कांप रहा था। मोर्चे की नमी उसकी हड्डियों में समा रही थी। उसने अपना ओवरकोट और कसकर लपेटा, गर्मी पाने की एक बेकार कोशिश। उसके हाथों में एक फटा हुआ नोटबुक, उसका एकमात्र सहारा। उसने अपनी पेन की निब को दवात में डुबोया। युद्ध के इस अंधेरे में एक जाना पहचाना रिचुअल। मेरी प्यारी मैरी, उसने लिखा, हर शब्द खामोशी में एक दर्द भरी गूंज। उसने मोर्चे, कीचड़, पैरापेट के आगे हमेशा मंडराते खतरे के बारे में बताया, लेकिन उसने मैरी को भयावहता से बचाया। उसकी जगह कमरेडरी, उस साझा उम्मीद पर ध्यान केंद्रित किया जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। उसने घर की लालसा, उसके गर्म आलिंगन, उसके लैवेंडर परफ्यूम की खुशबू के बारे में लिखा। उसने लौटने का वादा किया, एक ऐसा वादा जो उम्मीद में लिखा था। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ। उसने चिट्ठी को सील कर दिया। उसकी थकी हुई आंखों में एक मोमबत्ती की लौ झलक रही थी। युद्ध के मैदान पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था। युद्ध का सामान्य शोर, तोपखाने की दूर की गड़गड़ाहट, बंदूकों की गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। यह एक बेचैन करने वाली शांति थी, तूफान से पहले का एक ठहराव। जेम्स वॉच ड्यूटी पर उजाड़ लैंडस्केप को देख रहा था। खाया, कीचड़ और दुख की एक भूल भुलैया दूर तक फैली हुई थी। कांटेदार तार एक भयानक मकड़ी के जाले की तरह उनके और दुश्मन के बीच नो मैंस लैंड को चिह्नित करते थे। हवा में एक प्रत्याशा का भारीपन था, एक स्पष्ट तनाव जिससे जेम्स के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी राइफल को और कसकर पकड़ लिया। उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। कुछ ठीक नहीं था। सामान्य एनिमी पेट्रोल्स, छिटपुट स्नाइपर फायर कहां थे? यह बेचैन करने वाला सन्नाटा तोपखाने के किसी भी हमले से ज्यादा परेशान करने वाला था। यह किसी योजनाबद्ध, किसी भयावह चीज की बात करता था। धुंध से एक आकृति मटेरियलाइज्ड हुई। युद्ध के मैदान के अलौकिक अंधेरे से एक साया उभरा। डैनियल्स, जेम्स हाँफने लगा। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट डैनियल्स को हफ्तों पहले मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया गया था। डैनियल्स उसकी ओर लड़खड़ाता हुआ आया। उसकी वर्दी फटी हुई थी, उसका चेहरा कीचड़ और क्या वो खून था? उसकी आंखें चौड़ी और उन्मादी, एक भूतिया भाव लिए हुए थी। उसने कहा, उसकी आवाज कर्कश और जरूरी थी, वे आ रहे हैं जेम्स, वे सुबह आ रहे हैं। जेम्स उसे घूरता रहा। उसका दिमाग असंभव को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। डैनियल्स या उसका भूतिया ऑपरेशन जारी रहा, दूसरों को चेतावनी दो। वे एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। उन्हें बताओ डैनियल्स वापस आया, तुम्हें चेतावनी देने के लिए। डैनियल्स के शब्द, चाहे असली हों या मेरी कल्पना, मेरे अंदर अर्जेंसी का तूफान ला दिया। जेम्स वापस ट्रेंच में घुस गया। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। उठो, सब उठो, वे आ रहे हैं। उसने अपने साथियों को जगाया। उनकी नींद से भरी आंखें उसकी उन्मत्त चेतावनियों पर अलार्म के साथ चौड़ी हो गईं। जैसे ही उन्होंने आने वाले हमले के लिए तैयारी की, संदेह ने अर्जेंसी का रूप ले लिया। ठीक है दोस्तों, चलो इसे करते हैं। सुरक्षा को मजबूत करो, अपने हथियारों की जांच करो और गोला बारूद वितरित करो। रात का सन्नाटा, फावड़ियों की आवाज, उपकरणों की खड़खड़ाहट, आने वाली लड़ाई की एक सिम्फनी से टूट गया। जैसे जैसे सुबह हुई, आकाश को भूरे और बैंगनी रंग से रंग दिया। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर गया। हवा की हर सरसराहट, लकड़ी की हर क्रेक आने वाले दुश्मन की तरह लग रही थी। जेम्स क्षितिज पर टिकी निगाहों से इंतजार कर रहा था। उसकी उंगली ट्रिगर के पास मंडरा रही थी। धरती फट गई। जैसे ही दुश्मन ने अपना हमला शुरू किया, एक बहरा कर देने वाली दहाड़ ने सुबह से पहले की शांति को चकनाचूर कर दिया। गोले उन पर बरस पड़े, गड़गड़ाहट के साथ फट गए, लैंडस्केप को चीरते हुए और खाइयों को मलबे से नहलाते हुए। मोर्चा संभालो, जवाबी फायरिंग करो। जेम्स और उसके साथियों ने उनके चेहरे गंभीर जवाबी फायरिंग की। हवा बारूद की तीखी गंध, मशीन गनों की लय, घायलों की चीख से भर गई। यह पूरी तरह से अराजकता और नरसंहार का दृश्य था, अस्तित्व के लिए एक बेताब संघर्ष। जेम्स, उसकी इंद्रियां अतिभारित, एक ओदरजिनी आदमी की क्रूरता से लड़ा। उसकी हरकत डैनियल्स की चेतावनी से प्रेरित थी। जेम्स, तुम्हारे बाईं ओर।
उसने अपने दोस्तों को गिरते देखा, उनकी जान एक पल में चली गई। उसने अपने हाथ में एक तेज दर्द महसूस किया क्योंकि एक गोली उसे छू गई थी, लेकिन वह लड़खड़ा नहीं सकता था। उसे लड़ते रहना था, अपने लिए, अपने गिरे हुए साथियों के लिए, मैरी के लिए। हमला अनवरत रूप से अनंत काल तक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे दुश्मन की आग कम होने लगी। बहरा कर देने वाली दहाड़ कम हो गई। उसकी जगह एक भूतिया सन्नाटा छा गया, जो केवल घायलों की कराह और मरते हुए अंगारों की चटक से टूट गया था। हमला खत्म हो गया था, वे बच गए थे। थका हुआ जेम्स ने युद्ध के मैदान का सर्वेक्षण किया। खाइयां खंडहर में थीं, दोस्त और दुश्मन के शवों से अटी पड़ी थी। हवा मौत और बारूद की बदबू से भारी थी। जैसे ही सुबह हुई, नरसंहार पर एक हल्की रोशनी डाली, उसके ऊपर दुख और थकावट की लहर दौड़ गई। हमने कर दिखाया, लेकिन किस कीमत पर? वह बच गया था, लेकिन एक भयानक कीमत पर। इतने अच्छे लोग मारे गए। वह मलबे से लड़खड़ाता हुआ जीवित बचे लोगों की जांच करता रहा, मरने वालों को जो थोड़ा सा आराम दे सकता था, दे रहा था। उसकी निगाह एक परिचित व्यक्ति पर पड़ी, जो मलबे के बीच पड़ा था। डैनियल्स। जेम्स डैनियल्स की तरफ दौड़ा। उसका दिल डूब गया, क्योंकि वह अपने गिरे हुए साथी के पास घुटनों के बल बैठ गया। डैनियल्स की आंखें बंद थीं, उसका चेहरा शांत था, उसका शरीर घावों से भरा हुआ था। उसने धीरे से डैनियल्स की पलकें बंद कर दी। उसके गले में एक गांठ बन गई। तुमने हमें बचा लिया डैनियल्स, तुमने हमें लड़ने का मौका दिया। जैसे ही वह डैनियल्स की जेब में उसके डॉग टैग्स निकालने के लिए पहुंचा, उसकी उंगलियां कागज के एक टुकड़े से छू गईं। यह एक पत्र था, उसे संबोधित स्याही खून से सनी हुई थी। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। जेम्स, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं इसे नहीं बना पाया। मैं 3 हफ्ते पहले मर गया, लेकिन कुछ मुझे वापस खींच लाया। तुम्हें चेतावनी देने की जरूरत। मैं ये जानकर आराम नहीं कर सका कि क्या आ रहा है। तुम मेरे लिए एक भाई की तरह हो जेम्स। एक अच्छा जीवन जियो, हम दोनों के लिए। जेम्स के चेहरे पर आंसू बह निकले, क्योंकि उसने पत्र को फिर से पढ़ा। डैनियल्स के बलिदान का भार उसे कुचल रहा था। वह हफ्तों पहले मर गया था, फिर भी उसकी आत्मा, उसकी अटूट वफादारी उन्हें बचाने के लिए लौट आई थी। उसने पत्र को अपनी छाती से लगा लिया। उसके दिल में एक वादा था, मैं एक अच्छा जीवन जीऊंगा, हम दोनों के लिए, मैरी के लिए, उन सभी के लिए जो गिर गए हैं। मैं तुम्हारे बलिदान का भार उठाऊंगा। तुम्हारी बहादुरी हमारे ब्रदरहुड और अकल्पनीय आतंक के सामने तुम्हारी अटूट भावना का प्रमाण।